हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम सिंह और स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सत्यम डिजिटल में। तो आइए आज हम यहां पर फिर से लेकर आए हैं खोटा लेखक परिचय। और आज का जो हमारा लेखक है उनका नाम है संतोष कुमार महतो। यदि आप झारखंड जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका लैंग्वेज पेपर खोटा है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जेएसएससी सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप लैंग्वेज पेपर खोटा है तो आप जाके खोटा का गद्य पद भाग देख सकते हैं, जाके खोटा व्याकरण देख सकते हैं, खोटा लेखक परिचय भी आप देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम अपने इंपॉर्टेंट जो लेखक है हमारे खोटा के, आज उनके बारे में देखते हैं। लेखक का नाम है संतोष कुमार महतो। देखिए, संतोष कुमार महतो जी का जो जन्म हुआ है वो 2 सितंबर 1930 ईस्वी को हुआ है। इनकी मृत्यु कब हुई है? 24 नवंबर 2013 को हुआ है। दोस्तों, आप क्या कीजिएगा, जब भी आप पढ़ते हैं तो इन सब चीजों को आप पेन कॉपी लेके बैठिए और इसको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है? क्योंकि नोट डाउन कीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा दोस्तों, क्योंकि आपके रिविजन करने में ज्यादा हेल्पफुल होगा। इनके पिता का नाम था तालो महतो, माता का नाम था छुट्टूमणि देवी। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ? तो ग्राम पोस्ट कहाँ पड़ता है? गंगाजोरी, जिला बोकारो पड़ता है। ठीक है दोस्तों, गंगाजोरी कहाँ पड़ता है? जिला बोकारो में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और आप एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि यदि आपका लैंग्वेज पेपर खोटा है और उसके सिलेबस में, चाहे किसी भी झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका लैंग्वेज पेपर खोटा है तो उसमें आप सिलेबस देखिएगा तो उसमें जो भी लेखक आपको कविता पढ़ना हो, कहानी पढ़ना हो, नाटक पढ़ना हो या यात्रा वृत्तांत पढ़ना हो, इन सब चीज में जिन भी लेखक का लिखा हुआ है सिलेबस में कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है, उन लेखक का लेखक परिचय बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं संतोष कुमार महतो जी के बारे में। जन्म कब हुआ है? 1930 में, और मृत्यु 2013 में। यहाँ पे डेट दिया हुआ है, आप इन सबको नोट डाउन करते जाइएगा दोस्तों। ठीक है, आइए इनके बारे में कुछ अब आगे देखते हैं। इनका एजुकेशन देखिए दोस्तों, इन्होंने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त किया, ठीक है? तो ये एमए किए हुए थे किस विषय से? भूगोल विषय से। एमए किया हुआ है इन्होंने भूगोल विषय से किए थे इन्होंने, कब? 1957 में। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ देगा कि जो शैक्षणिक योग्यता थी संतोष कुमार महतो जी की, वो कहाँ तक थी? जो उन्होंने क्या किया था? एमए किया था। किस विषय से? भूगोल विषय से। कब किया था? 1957 में। ये पेशे से क्या थे दोस्तों? तो पेशे से ये एक टीचर थे, ठीक है, एक शिक्षक थे जो पढ़ाने का कार्य करते थे। कहाँ पे करते थे? तो डीवीसी उच्च विद्यालय चंद्रपुरा, ठीक है, याद रखिएगा, डीवीसी उच्च विद्यालय चंद्रपुरा, ये आपका पड़ता है बोकारो में। ये यहीं पे टीचर थे दोस्तों और यहीं पे पढ़ाते थे। और इसी स्कूल से क्या हुआ, ये रिटायर किए थे उप प्राचार्य के पद पर से, ठीक है, उप प्राचार्य के पद से क्या किए थे? ये रिटायर कर गए थे। कब किए थे रिटायर? आपसे रिटायरमेंट का अगर डेट पूछता है तो डेट कब है? 2 सितंबर 1990 है दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, इनका जन्म हुआ है 2 सितंबर 1930 को और रिटायर कब किए हैं? 2 सितंबर 1990 को ये रिटायर कर गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए जन्म की जो डेट है 2 सितंबर और इनके रिटायरमेंट की डेट है वो दोनों सेम है दोस्तों, ठीक है। सिर्फ जन्म हुआ था इनका 1930 में और ये जब ये टीचर थे तो रिटायर कब किए थे? 1990 में। ठीक है दोस्तों, अब मृत्यु इनकी हुई है 24 नवंबर 2013 को हुआ है। ये सब आप क्या कीजिएगा दोस्तों? नोट डाउन करते जाइएगा ताकि आपको आसानी हो। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, बहुत सी बातें अभी आपको बतानी है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए मैं आपको कह रहा था, यहाँ पे देखिए इनकी एक कविता संग्रह, इन्होंने एक पुस्तक लिखा है कविता संग्रह जिसका नाम क्या है? एक मौनी फूल, ठीक है, एक मौनी फूल लिखा है। इसमें अगर हम कविता की संख्या देखें दोस्तों तो क्या है? टोटल कविता की संख्या इसमें 31 है। कितना है? 31 है। इसमें कविता की संख्या 31 है। इसका प्रकाशन वर्ष देख लीजिए, ये जो एक मौनी फूल है, ये कविता संग्रह, ये 3 बार प्रकाशन हुआ है दोस्तों। फर्स्ट बार जब इसका प्रकाशन हुआ था प्रथम बार तो 1986 में हुआ। सेकेंड कब हुआ? 1988 में हुआ, ठीक है। और थर्ड जो हुआ वो कब हुआ? 2003 में हुआ। तो कविता जो है एक मौनी फूल, इसका प्रकाशन कितने बार हुआ है? 3 बार हुआ इस कविता का प्रकाशन। फर्स्ट हुआ 1986, सेकेंड 1988 और थर्ड 2003 में हुआ। अब आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, और ये जो है ये जेएसएससी सीजीएल का टॉपिक है तो कविता का, इसमें हमको पढ़ना है। इसमें क्या है? हमको
ये टॉपिक को पढ़ना है, इस कविता संग्रह को, एक मौनी फूल को पढ़ना है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एक मौनी फूल जो है इसके लेखक कौन है? संतोष कुमार महतो हो जाएगा। एक मौनी फूल कविता में कविता की संख्या कितनी है? तो 31 हो जाएगा। इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो आप देख लीजिए 1986। सेकेंड जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था? 1988। एंड थर्ड वन इज 2003 हुआ था। इसमें आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एक मौनी फूल का प्रथम कविता कौन सा है? एक मौनी जो फूल है कविता संग्रह है, इसका जो प्रथम जो कविता है, आखिर जो पहला कविता है उसका क्या नाम है? तो पहला कविता का दोस्तों यहाँ पे क्या नाम है? प्रार्थना नाम है। ठीक है, क्या नाम है? प्रार्थना। फिर दोस्तों खोटा में प्रार्थना इसी तरह लिखा था, प्रार्थना। और अगर आपसे अंतिम पूछे, लास्ट भी आपसे पूछ सकता है कि एक मौनी फूल कविता संग्रह का अंतिम कविता कौन सा है? तो अंतिम कविता का नाम है विदाई। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सभी नोट डाउन करते जाइएगा। किसी भी कविता का, किसी भी जो पुस्तक है, खोटा पुस्तक कहानी का हो या कविता का हो, उसमें प्रथम कहानी या कविता कौन सी है, और किसी भी कविता में प्रथम कविता और लास्ट कविता कौन सी है, ये किनके द्वारा लिखा गया, किस लेखक के द्वारा, उसमें टोटल कहानियों की संख्या या कविता की संख्या कितनी है, ये सब आप नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे आप खोटा के और भी लेखक परिचय जो है वो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में खोटा लेखक परिचय में भी और भी लेखक परिचय आप खोटा के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेखक परिचय अच्छा लगा होगा। तो मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।